वेलकम टू लेटेस्ट क्लासेस। लेटेस्ट क्लासेस में आज वर्ग 8 की बोर्ड की जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाने वाली है 2021 में, उसके लिए गणित की 14वां अध्याय द्विविमीय आकृति का क्षेत्रफल के विषय में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल हम बताएंगे। 3 डायमेंशनल फिगर्स के चैप्टर में हमने 2 डायमेंशनल फिगर यानी 2 विमा वाले आकृतियों के विषय में जानकारी देते हुए 3 विमाओं यानी त्रिविमीय आकृतियों का जानकारी हमने दी थी। तो याद करो बच्चों, 2 विमीय वह आकृति जिसमें केवल 2 विमा हो, यानी कि लंबाई या चौड़ाई, लंबाई के साथ चौड़ाई, ऊंचाई या आधार जैसे त्रिभुज, लंबाई या चौड़ाई, लंबाई के साथ चौड़ाई यानी 2 विमा वर्ग और आयत, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज जिसमें केवल 2 ही विमा होती है, उनके क्षेत्रफल के विषय में हम जानकारी देंगे। वृत्त भी हमारा द्विविमीय आकृति है, वृत्त जिसमें एक त्रिज्या और दूसरा परिधि होता है। इन 2 आकृतियों के विषय में, इन 2 विमीय आकृतियों के विषय में, इफ द फिगर हैज ओनली 2 डायमेंशन देन दैट फिगर इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल फिगर। यदि किसी आकृति की 2 विमा हो तो उसे द्विविमीय आकृति कहते हैं। आखिर हम इन 2 विमीय आकृति का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो बच्चों, इनके सभी आकृतियों के अनुकूल हम सूत्र को जानेंगे। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। चूंकि वर्ग में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है इसलिए लंबाई का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत में 2 विमा होती है, लंबाई और चौड़ाई, अतः लंबाई गुना चौड़ाई। समचतुर्भुज में 2 विमा होती है, उसकी दोनों भुजाएं समान होती है, यानी चारों भुजा आपस में समान होती है, मगर उनके 2 विकर्ण भी होते हैं। 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल इत्यादि। समलंब चतुर्भुज जिसकी 2 और केवल 2 भुजाएं समांतर होती है और उन 2 भुजाओं के बीच की दूरी को समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई कहते हैं। 1/2 गुना समांतर भुजाओं को के योग गुना ऊंचाई बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना अनुदिश ऊंचाई। जिस समांतर चतुर्भुज के जिस भुजा पर लंब हो वह उनकी ऊंचाई कही जाती है। तो चलते हैं बच्चों द्विविमीय आकृति के क्षेत्रफल पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, वर्ग का क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल होगा। उसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है भुजा स्क्वायर, दूसरा विकल्प है भुजा पर क्यूब, तीसरा विकल्प है भुजा पर 4,
चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। अभी अभी हमने आपको बताया बच्चों कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो आपका उत्तर होता है ए। दूसरा प्रश्न है वर्ग की भुजा की लंबाई फीट में हो तो क्षेत्रफल होगा। वर्ग की भुजा की लंबाई यदि फीट में हो तो क्षेत्रफल होगा। ए वर्ग फीट, बी घन फीट, सी फीट, डी कोई नहीं। आपका उत्तर होगा वर्ग फीट। वर्ग फीट ए। सवाल नंबर 3, वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर, सी पाई आर स्क्वायर, डी कोई नहीं। हमने बच्चों अभी अभी डिस्कशन किया था वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, अतः आपका विकल्प होता है सी। अगला प्रश्न है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि होगी आपको विकल्प दिया जाता है 7, 14, 21 और 44। वृत्त की त्रिज्या बराबर
सूत्र होता है बच्चों 2πr, 2 × 22/7 × 7, 7 7 से कट गया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर जो आपके पास उपलब्ध है नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। विकल्प है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। यहां समांतर चतुर्भुज की भुजा एक 4 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो 4 दूना 8 वर्ग सेंटीमीटर। जवाब हुआ आपका ए। प्रश्न संख्या 6। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का योग 30 सेंटीमीटर है। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का योग 30 सेंटीमीटर है एवं दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दस सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल होगा। नंबर ए
150 सेंटीमीटर। नंबर बी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर सी 150 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर डी कोई नहीं। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 1/2 गुना 10 गुना 30। तो 2 से 10 कट गया 5, 30 पंचे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास 3 विकल्प में 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है और कोई नहीं चौथा विकल्प है। तो आपका विकल्प है बी। प्रश्न संख्या 7। एक समचतुर्भुज का पहला एवं दूसरा विकर्ण क्रमशः 12 और 14 सेंटीमीटर है। है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा आपको 4 विकल्प दिया जाता है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 94 और 74 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी कोई नहीं। समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत इत्यादि सबके लिए निर्धारित सूत्र दिए गए हैं। समचतुर्भुज का पहला एवं दूसरा विकर्णों के गुणनफल बटा 2 होता है। 12 और 14 गुना बटे 2। 2 छक 12, 14 छक 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए 8वां और अंतिम प्रश्न है, एक वर्गाकार मैदान में चित्र के अनुसार वृत्ताकार क्षेत्र बना है। एक वर्गाकार मैदान है,
इस वर्गाकार मैदान में एक वृत्ताकार क्षेत्र बना हुआ है। इस क्षेत्र की विशेषता है कि इसकी त्रिज्या r है। इसकी त्रिज्या r है। और इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यदि इस वृत्त की त्रिज्या r है तो इसका व्यास 2r होगा, अर्थात इस वर्ग की भुजा, वर्गाकार खेत की भुजा 2r होगी। यदि इस वर्गाकार की भुजा 2r हुई तो इसका क्षेत्रफल 2 गुना 2 4r² होगा। अब इस वृत्ताकार का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और वर्गाकार में से वृत्ताकार को घटा देंगे तो प्राप्त आंसर आपका होगा 2 दूना 4 r², घटाओ पाई r²। बगल के चित्रानुसार एक वर्गाकार मैदान में एक वृत्ताकार क्षेत्र बना हुआ है। वृत्ताकार की त्रिज्या r है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा a पाई r² माइनस 4r² माइनस पाई r², b 4r² प्लस पाई r², c
सी 2r² प्लस पाई r², बी 2r² माइनस पाई r²। सूत्र के अनुसार हमने पहले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किया और वृत्त के क्षेत्रफल को हमने वर्ग के क्षेत्रफल में घटा दिया, तो ये चारों कोने का बचा हुआ छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचा, अर्थात 2r² गुना 2r² बराबर 4r² और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r²। तो आपका विकल्प है ए। तो बच्चों, आज हमने सीखा द्विविमीय आकृति पर आधारित उनके क्षेत्रफल। आपके झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित पुस्तक का 14वां अध्याय पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपकी होने वाली 2021 में बोर्ड परीक्षा निर्धारित की गई है, उनमें से इस अध्याय से अवश्य ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इन प्रश्नों को हल करने के पश्चात इन प्रश्नों के आधारित एवं सूत्रों को भली भांति समझें, बार बार वीडियो को देखें। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा है इस चैप्टर में बताने का। आप ध्यान से देखें, पसंद आए तो अवश्य लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, बेल बटन दबा के हमें अनुग्रहित करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।